हे एवरीवन, वेलकम बैक। मौसम कुछ ऐसा है कि ना ही रजाई से बाहर निकलने का मन करता है और ना ही कुछ काम करने को। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, तो बस सुबह की एक चाय के साथ हम शुरू हो जाते हैं अपने काम को। तो गरम गरम चाय पीने के बाद अब हम शुरू होते हैं अपने घर की क्लीनिंग को। तो ये सभी का रूटीन होता है कि सुबह सुबह सभी जो लेडीज़ होती है वो अपने घर को क्लीन रखना चाहती है कि हम फटाफट काम से फ्री हो जाएं। लेकिन घर को आप कितना ही क्लीन रख लीजिए, जब तक आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा तब तक आपकी क्लीनिंग भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। और साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारे कम बजट के अंदर हमारा पूरा घर भी डेकोरेट रहे। तो हम मार्केट से सामान परचेज करते हैं तो काफ़ी महंगा भी पड़ता है, चाहे ऑर्गेनाइज़र हो या फिर घर के डेकोरेट के सामान। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनके साथ आप कम बजट के अंदर आप घर को क्लीन और डेकोरेट करके रख सकते हो। सबसे पहले देखिए, ये मेरे किचन में इस तरीके की जो नमकदानी होती है वो रखी हुई थी। इसके अंदर इस तरफ से प्लेन है और दूसरी वाली में यहाँ पर मतलब ऊपर की तरफ छेद है और इसमें यहाँ पर साइड में है। दोनों काफ़ी अच्छी है, देखने में भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये पता नहीं थोड़े दिन होते ही जैसे ही मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था, ये इस तरीके से ख़राब होना शुरू हो गई थी। अब ये नमक की वजह से ख़राब हुआ है या मैंने एक बार इसको वॉश किया उसकी वजह से ख़राब हुआ, मुझे नहीं पता किस वजह से, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब हो गई थी। तो एक को तो मैंने साफ़ कर लिया था क्योंकि उसमें छेद नहीं था तो इजीली साफ़ हो गए थे, लेकिन दूसरी वाली बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई। और अंदर से भी देखिए कुछ इस तरीके से है, इसलिए मैंने इसको अपने किचन से तो डिस्कार्ड कर रही हूँ लेकिन अपने घर से बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे छोटे मोटे ही चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने क्या कर सकते हैं, जीरो कॉस्ट के अंदर ही घर को डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो इनको देखिए एज ए मैं इनको प्लांटर की तरह यूज़ कर रही हूँ। और जो इनकी लिड है उन लिड को मैं बाद में बेल में या फिर और कोई डेकोरेटिव आइटम में यूज़ करूँगी। तो मैं तो इसको प्लांटर की तरह यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई आइडियाज़ हो इनको यूज़ करने का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, ताकि मैं इनका दूसरा भी यूज़ मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये जो बॉटल है प्लास्टिक की, मतलब है प्लास्टिक कांच होता है वैसा है, पूरी प्रॉपर ये कांच की नहीं है। देखिए देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। चाहो आप अंदर की तरफ इसमें कोई लिक्विड वगैरह भी भर के रखना चाहो, या फिर आप एज ए इनको कैंडल की तरह भी यूज़ ले सकते हो। मैं इनको कैंडल की तरह यूज़ ना लेके इनको एज ए प्लांटर की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास ये लाफिंग ये पड़े थे, तो मैंने इसके पास ही यहाँ पर देखिए साइड में इन्हीं के साइज़ के थे, तो मैंने यहाँ पर इनको डेकोरेट करके रख दिया है जिससे ये जब प्लांटर की तरह काफ़ी अच्छा लगे। इनको लगाने के बाद इतने अच्छे लग रहे थे कि ये इन्हीं के साइज़ के था ना, तो बिल्कुल अच्छे से लुक इनका आ रहा था। तो आप भी इस तरीके से आइडियाज़ इनको यूज़ कीजिए। उसके बाद देखिए मैं आपको नेक्स्ट आइडियाज़ क्या है कि मेरे पास देखिए इस तरीके का ये ऑर्गेनाइज़र है, जिसको मैं पहले यहाँ पर मेरी पहले वाली किचन थी उसमें मैं इस तरीके से कॉर्नर में यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं इसको कॉर्नर में यूज़ ना करके इसको कहीं और यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने सोचा मेरे जो ड्रॉ बनाए थे उन ड्रॉ में सेट हो जाएगा, लेकिन ड्रॉ इसके अंदर मतलब ड्रॉ के अंदर ये बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे फिर काम का नहीं है, मैं क्या करूँगी, कहाँ रखूँगी। तो फिर मैंने देखा इसमें ऊपर का जो पार्ट है वो इजीली अलग हो जाएगा। तो मैंने जो प्लेटर वाला स्टैंड था मैंने इसको अलग कर लिया है, और अलग करने के बाद इसको मैं एज ए प्लेटर यूज़ करूँगी। और इसका जो ये दूसरा वाला पार्ट है आप सिंक के पास लगा सकते हो, या एज ए कहीं भी आप इसको यूज़ करना चाहो तो आप रख सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने इस प्लेटर स्टैंड को इसके अंदर लगा दिया है, क्योंकि मैंने ये ट्रॉली प्लेटर वाली नहीं लगवाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास वो ऑर्गेनाइज़र है तो मुझे प्लेटर वाली नहीं ज़रूरत है। तो मैं इसमें कोई बर्तन रखने में यूज़ ले लूँगी, लेकिन वो वाला ऑर्गेनाइज़र पूरा मेरे यूज़फुल नहीं रहा। तो मैंने इसको इस तरीके से अलग अलग निकाल के सारी प्लेट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। देखिए मेरी सारी प्लेटें इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो गई है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारा फ्री कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइज़र फिर से बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरीके से इनको यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कोई सामान है और उन्हीं से कोई आइडिया लगा के आप उसको नए तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ आज मैंने ऐसा ही किया है कि पुरानी चीज़ को ही मैंने वापस से उनको रीयूज़ किया है, क्योंकि अब मेरे वो बॉक्स में कहीं भी नहीं आ रहा था, तो मेरे लिए कोई भी यूज़ नहीं था वो। उसके बाद देखिए हमारे घर में इस तरीके के सॉक्स होते हैं। अब मेरी बेटी के सॉक्स छोटे हो गए हैं तो उसके नहीं आते, तो इसलिए मैं इन सॉक्स को यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं आपके साथ ये दो आइडिया शेयर करूँगी। अगर आप घर में जैसे सॉक्स यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको मैं दूसरा आइडिया बताऊंगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके के सॉक्स होते हैं वो अपने घर में नहीं यूज़ करते। तो फिर आप चाहो तो आप
दूसरा वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर थोड़े से फैब्रिक के टुकड़े या फिर आपके पास अगर फोम के टुकड़े हैं तो आप इसको फिल कर सकते हो। और फिल करने के बाद देखिए दूसरा जो आइडिया है, मैं यहाँ पर सॉक्स की जगह जो हमारे फॉइल पेपर वाला रोल होता है आप वो भी ले सकते हो। तो मेरे पास ये प्लेन कैरी बैग का ये टुकड़ा पड़ा था तो मैं इसी को इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी फैब्रिक या वॉल पेपर वगैरह पेपर जो भी आपके पास है आप वो लगा सकते हो। यानी हमें इसको सिर्फ कवर करना है, आप ज़रूरी नहीं है आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। नॉर्मली आप इसको वाइट ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़र अच्छा बनाने के लिए मैं इसको ऐसे ही इसके अंदर डाल दिया। तो देखिए हमारा एक इस तरीके से रोड बन के रेडी है। अब चाहे आप यहाँ पर सॉक्स की रोड बना लीजिए या फिर इस तरीके से कार्डबोर्ड की, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। उसके बाद देखिए हमारी वॉच हम इस तरीके से बॉक्स में रख तो देते हैं, लेकिन सब आपस में उलझ जाती है या फिर इसके जो कांच होते हैं वो आपस में टकरते रहते हैं, मतलब ख़राब हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको इस तरीके से रोल बना के आप इसमें एक एक वॉच को अच्छे से यहाँ पर इसको बंद करते हुए आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो कार्डबोर्ड वाला रोल बनाया था उसमें एडजस्ट करके बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉक्स में भी एडजस्ट करके बता दूँगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसके अंदर डाल लिए, वही बॉक्स था और उसी बॉक्स में मैंने इस तरीके से रखा है। तो देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है और हमें ढूंढने में भी इजी होती है, नहीं तो सारी वॉच को ऊपर नीचे करके ढूंढना पड़ता है। और आप चाहो तो बॉक्स को अच्छे से और भी यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हो। और या फिर देखिए इस तरीके से मैंने सॉक्स में भी डाल के रखा है, तो आप इस तरीके से सॉक्स वाले पार्ट में भी इस तरीके से डाल के रख सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके से आपके ब्रेसलेट वगैरह है तो आप उनको भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी है। किस तरीके से देखिए हमने थोड़े से जुगाड़ के अंदर ही हमारा एक वॉच ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी है। तो कहीं भी आपकी जो वॉच है एक साथ नहीं टकरेगी और बिल्कुल एकदम सही तरीके से इसी के अंदर रहेगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग बॉक्स ले लीजिए और बॉक्स के अकॉर्डिंग ही कोई रोड को रेडी कर लीजिए। उसके बाद देखिए बच्चे कलर यूज़ करते हैं तो कलर ख़राब होने के बाद पूरे फेंक देते हैं, लेकिन उनकी जो लिड होती है वो काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए जो ट्रिक है काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरीके के देखिए बच्चे क्या होते हैं कि पेंसिल को या तो पीछे से खाते रहते हैं या फिर उनके कलर जैसे मोम वाले होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, उनको फेंक देते हैं। तो आप उनके क्या कर सकते हो, पीछे की तरफ इस तरीके से लिड लगा के दे दीजिए। अगर वो पेंसिल खा रहे हैं तो उनके मुंह में पेंसिल का कचरा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अगर उनके ये पेंसिल्स या कलर छोटे हो गए हैं तो उनको थोड़े इन लिड की वजह से बड़े लगेंगे और वो कुछ दिन और इनको यूज़ कर पाएंगे। और अगर कलर छोटे हो गए हैं तो वो कलर को इजीली उनको यूज़ करेंगे और बिल्कुल भी उनको फेंकेंगे नहीं। तो देखिए इनके कलर्स काफ़ी बड़े हो गए हैं और पेंसिल्स भी हमारी देखिए बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से बच्चे छोटी पेंसिल छोटे कलर होने के बाद उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये कलर देखिए काफ़ी छोटा है, अब इसमें ये लिड लगाने के बाद ये भी बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से आप इनके लिड को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आपको ये वाली ट्रिक ज़रूर काम आएगी। उसके बाद देखिए हमारे पास घर में काफ़ी बेल्ट होते हैं बच्चों के या बड़ों के, जिसके भी हों, वो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने के बाद उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन आप हर चीज़ को डिस्कार्ड करने की बजाय उससे कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ कीजिए जिसको आप यूज़ करके आपका कोई भी ऑर्गेनाइज़र या घर की क्लीनिंग में यूज़ हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो छेद थे आप चाहो तो एक्स्ट्रा छेद कर सकते हो इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग, वरना आप उन छेद को भी यूज़ करते हुए आप यहाँ पर अलमीरा में देखिए एक साथ, अगर आपकी हैंगर वाला पोर्शन बड़ा है लंबा है तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप इनको हैंग कर सकते हो। यानी आपके एक ही साइड का जो एरिया है काफ़ी सूट इसमें हैंग हो जाएंगे। और या फिर आपके पास जगह नहीं है तो आप इस तरीके से वॉल पे या अलमारी का जो गेट होता है उस गेट पे भी इस तरीके से आप हैंग करके रख सकते हो। हमारे पास यूँ टेप वगैरह या जो इस तरीके की लेस लेके आते हैं या फिर जब टेप भी होती है सेलो टेप, तो इस तरीके का रोल निकलता है उसके साथ। तो उन रोल को आप क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये मेरी बेटी का लहंगा था, उस लहंगे में से ही मैंने ये लेस निकाली है और इस लेस को मैं इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। आपके पास अगर कोई भी लेस है या कोई फैब्रिक है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस लेस को इसके साथ अटैच कर दिया ताकि जो इसका जो पार्ट है कार्डबोर्ड वाला बिल्कुल भी दिखाई ना दे। और साइड से देखिए मेरे नीचे की तरफ ये लेस थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो मेरे पास यहाँ पर रेड कलर के एक थ्रेड थी मोटी,
तो इसको मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन करते हुए मैंने इसको भी लगा दिया है, जिससे नीचे का पार्ट इसका बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो यहाँ पर इसको मैं पूरा कवर कर दूंगी और नीचे की तरफ जो कार्डबोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं एक इस तरीके की मेरे पास माला पड़ी है, ताकि मैं इस माला से डेकोरेट कर दूंगी। अगर आप यहाँ पर टेप रोल यूज़ करते हैं तो आपका जो नीचे वाला पार्ट है वो उसके अंदर नहीं होगा, तो आप इस वाले पार्ट को आप इसको हटा सकते हो। तो नीचे का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। ऊपर से कुछ सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने कुछ इसके ऊपर मिरर से लगाते हुए इसको डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए बन के हमारा रेडी हो गया है। अब आप इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना चाहो बाउल की तरह यूज़ कर सकते हो, वरना मैं तो इसको यहाँ पर कैंडल स्टैंड की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो बीच में देखिए इस तरीके से मैंने छोटी सी एक बोतल रखते हुए ऊपर कैंडल रखी है। आप अंदर की साइड भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बाहर की साइड भी आपको रख के दिखाया है, और आप इस तरीके से अंदर भी रख सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे रख सकते हो। तो देखिए हमारा एक कैंडल स्टैंड बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप अपने मंदिर में यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जहाँ भी यूज़ करना चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मली भी आप इस तरीके से अपने कैंडल स्टैंड को बनाते हुए इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और ऊपर की साइड जो हमने मिरर लगाए हैं, उस मिरर से तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। जब भी हम आइसक्रीम खाते हैं तो इस तरीके से कुल्हड़ वाली आइसक्रीम, तो इन कुल्हड़ को भी हम फेंक देते हैं, लेकिन आप फेंकने की बजाय इन चीज़ों का आप यूज़ कीजिए, वापस से आप इनको रिसाइकिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए इनको क्या करूँगी, अच्छे से डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप यहाँ पर इनको चाहो तो आप इनको कलर भी कर सकते हो। तो मैं इनको कलर करके ना यूज़ कर रही हूँ, बल्कि मैं इनको यहाँ पर लेस से और कुछ मिरर से इनको डेकोरेट करूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। जब तक मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ तब तक आपको अगर मेरे आइडिया अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपको कोई भी आइडिया मिस नहीं करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही आइडियाज़ है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा आइडियाज़ आपको ज़्यादा बेस्ट लगा। तो इसी तरीके से देखिए मेरे बातों ही बातों में मेरे मटके बन के बिल्कुल रेडी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कीजिए। और मेरे यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर स्टेपलाइज़र लगाया हुआ था, मैंने उन्हीं के ऊपर इस तरीके से इनको डेकोरेट कर दिया है। आप चाहो तो इनको खाली इस तरीके से भी रख के डेकोरेट कर रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो एज ए इसको प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप चाहो तो यहाँ पर इसके अंदर कैंडल भी डाल के यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप इन आइडियाज़ को यूज़ कीजिए और अपने घर को डेकोरेट और साथ साथ में ऑर्गेनाइज रखिए। तो इसी तरीके के आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।